अर्जेंट चैनल मैसेज अभी मिला है, तो आप सभी को अर्जेंट ही में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। वैसे तो वीडियो में पता ही है आपको कि जैसे मैसेज रिसीव होते हैं वैसे ही वीडियो बनाती हूँ, ऐसे मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। तो अभी ये मैसेज रिसीव हुआ, इस वजह से अचानक से बनाया। वैसे तो मैं कुछ ना कुछ आप सभी को पहले भी बताती रहती हूँ, जो मतलब आप सबके काम की हो चीज़ें हों, और आज के वीडियो में भी पहले मैंने बता दिया है। पर जैसा कि आप सभी को कई बार डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपकी, जैसे आप ने बहुत वर्क कर लिया अपने ऊपर, सभी फेमिनाइन से बोल रही हूँ, आपने खुद पे वर्क किया। और मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपनी बहुत सारी फेमिनाइन जो मैस्कुलिन एनर्जी को छोड़ना चाहती हैं, वो अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं और अपने गोल जो उनका है उस पर फोकस करना चाहती हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है कि अचानक फेमिनाइन जो प्रेम की मूर्ति थी, जो प्रकृति की तरह थी, जो बस सबको देना जानती थी, उसमें कोई स्वार्थ भाव नहीं था, उसमें कोई चीज़ें ऐसी नहीं थी जो अपने लिए सोचे, तो वो ऐसी एनर्जी में क्यों आ गई? कभी आपने सोचा है? ये एनर्जी ऐसे इसलिए हुई है कि आप सभी में मैस्कुलिन एनर्जी डेवलप हुई है। जैसा कि 8-8 पोर्टल का टाइम था, आप सभी को पता होगा कि 8-8 पोर्टल के टाइम से आप में चेंजेज आना शुरू हो गए। 8 नंबर जो हमारे कर्मा को दर्शाता है, जो बैलेंस को दर्शाता है, जो न्यू चैलेंज को दर्शाता है और एक्सेप्टेंस को भी दर्शाता है कि आपके जीवन में जो भी न्यू चैलेंज आ रहे हैं, आपका जो कर्मा रिलीज हो रहा है या कर्मा का टाइम आ रहा है, वो आप फेस करें, उसे चैलेंज करें और अपने अच्छे कर्मा से उसे ख़त्म करें, उसे क्लियर करें। फिर 8-8 नंबर इन्फिनिटी की तरह भी दर्शाता है कि आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करके, अपने सारे कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करके आप बैलेंस में आ चुके हो। सभी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन सबका ट्रांसफॉर्मेशन उसी टाइम से शुरू हो गया था, 8 पोर्टल के टाइम ही। 9 नंबर जो पूर्णत्व का नंबर है, 9 पोर्टल जब शुरू हुआ था तो पहले ही मैंने आप सभी को बता दिया था कि ये जो पोर्टल शुरू हो रहा है ये पूर्णत्व का पोर्टल है, ये एक दैवी एनर्जी का पोर्टल है जिसमें सभी में दिव्यता का निवास होगा और सभी नए नए डायमेंशन में सभी अपना कदम रखेंगे 9 पोर्टल के टाइम। तो ये अभी पहले तो शायद मेरी बातों पे या किसी भी जो इस तरह की वीडियो बना रही हूँ किसी की बातों पे आप सभी को बिलीव नहीं हुआ होगा, पर आज आपको फिर जब आप 10 पोर्टल के उसमें प्रवेश करने वाले हो, आपका 9 पोर्टल की एनर्जी कहीं ना कहीं जा रही है, तो आप सभी ने रियलाइज करा होगा कि आप सभी ने एक नए डायमेंशन में प्रवेश किया, एक नई एनर्जी से कनेक्ट हुई हो, एक नई पावर आपके अंदर डेवलप हुई है। जो डिवाइन फेमिनाइन है वो मैस्कुलाइन एनर्जी में ट्रांसफ़र हो चुकी और जो मैस्कुलाइन है वो फेमिनाइन एनर्जी में ट्रांसफ़र हो चुके। अब दोनों का बैलेंस बन चुका है, दोनों पूर्णत्व में आ चुके हैं क्योंकि आपके अंदर दोनों एनर्जियाँ आ चुकी हैं। अब ये टाइम है बैलेंस बनाने का। आप दोनों को अपनी अपनी एनर्जी को बैलेंस करके इक्वल गिव एंड टेक करना है, इक्वल स्थिति में आना है। अब बहुत सारी फेमिनाइन ने इनर वर्क भी कर लिया, बैलेंस भी हो गई, हायर एनर्जी से भी कनेक्ट हो गई, डिवाइन मर्जिंग की स्टेज पे भी आ गई, उनकी डिवाइन मर्जिंग भी बाहर मतलब नए नए ऊर्जा से वो कनेक्ट कर रही हैं। और उनकी शिवा कॉन्शियसनेस से जो फेमिनाइन है उन्होंने शिवा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट किया। कुछ फेमिनाइन जिनके अंदर मैस्कुलिनिटी ज़्यादा थी उन्होंने माँ काली से कनेक्ट की, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट किया। सबका ऑरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सबने एक नई एनर्जी, एक नई पावर को अपने अंदर डेवलप किया। अब ये एनर्जी जब 9-9 पोर्टल की आई तो उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, क्योंकि माँ काली की एनर्जी या महाकाल की एनर्जी को रिसीव करना इतना आसान बात नहीं है, वो एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो जो आप सभी को बोला जा रहा था कि एनर्जी का जो अंबार आ रहा है, एनर्जी का जो उछाल आ रहा है, तो हमारी ये नॉर्मल बॉडी में उस एनर्जी को सहन करना बड़ा ही मुश्किल था। तो कई बार आप इस एनर्जी से ट्रिगर भी हुए, कई बार इस एनर्जी को सहन नहीं कर पा रहे थे, आपकी क्राइंग एनर्जी भी आई, आप पे निगेटिव आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम तो बैलेंस है, हम तो हायर एनर्जी में, फिर हमारे ऊपर ये निगेटिव अटैक क्यों हो रहा है।
तो ये माँ काली, अब आपने महाकाल और महाकाली की एनर्जी को रिसीव किया, तो जो 6 और 9 का जो प्रोसेस होता है, आपने दोनों ने एक ने उलट पुलट हुई दोनों एनर्जियों में, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की, दोनों ने एनर्जी रिसीव करी और उस वजह से बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आई। बहुत सारी सोल को ऐसा फील हुआ कि उनके ऊपर नेगेटिव अटैक हो रहे हैं। तो नेगेटिव अटैक तो कुछ सोल के ऊपर हुआ, ऐसा नहीं कहा जाएगा कुछ, क्योंकि हमें हमेशा गिराने के लिए, जब हम मतलब पूर्णत्व में जाने चाहते हैं तो हमें कुछ एनर्जियाँ गिराने की कोशिश करती हैं। पर यहाँ बहुत सारी सोल पे निगेटिव अटैक नहीं हुआ, पर वो लोअर वाइब्रेशन में जाने लगी, उनकी क्राइंग एनर्जी चमकने लगी, उनके अंदर ऐसा कुछ फील हुआ, वो सबसे मतलब कटने लगी, डिस्ट्रैक्ट होने लगी अपने मार्ग से। और उनको ऐसा फील हो रहा था कि बस अब उनको गुस्सा किसी किसी को ज़्यादा आने लगा, किसी किसी को ऐसा लगा कि मैं सबसे डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। अब मतलब कनेक्ट होना, जैसे वो लोग भागने लगे। जब हमारे अंदर कोई एनर्जी, मान लीजिए कि बहुत हायर एनर्जी हमारे अंदर इंटर करती है, चाहे वह हमारा गुस्सा हो और चाहे वह कोई भी एनर्जी, मान लीजिए कि भूख हो, हमारी गुस्सा हो, या हम शांत नहीं, हम अशांत रहते हैं उस वजह से, तो हम उसे बैलेंस नहीं कर पाते। इसी वजह से वो सरफेस पे आई, क्योंकि आप सभी ने एक नई एनर्जी को कैरी किया अपने अंदर, एक नई पावर को कैरी किया। अब कल से बहुत सारी सोल को ऐसा रियलाइजेशन हुआ, ऐसे विजन्स आ रहे हैं कि उनका जो, उन्होंने एक नए डायमेंशन में कदम रखा। किसी ने मतलब महाकाल, जैसे कि मैंने बोला, महाकाल की एनर्जी से सिवा कॉन्शियसनेस में कोई आया, महाकाल से कोई बातें कर रहा है, कोई महाकाल की एनर्जी अपने अंदर देख पा रहा है। किसी किसी को ऐसा दिख रहा है कि शिव जी मतलब जो हैं वो सहस्त्र नागों के साथ स्वयं मतलब आपके शीश पर ऐसा लग रहा है कि विराजमान है, आपसे बातें कर रहे हैं। कोई माँ काली की कॉन्शियसनेस से माँ काली किसी किसी से बातें करी, क्योंकि उनके अंदर जो फेमनाइन एनर्जी जो डेवलप हो रही है, और माँ काली बड़े प्यार से उनसे बातें कर रही है, उनकी मतलब एक मातृत्व की भावना उनमें डेवलप हो रही है, एक अलग ही खुशी का अनुभव हो रहा है। तो ये जो मतलब आपकी एनर्जी सरफेस पे क्यों आती है, क्योंकि आप में सडन चेंज होता है। अब सडन चेंज होने से हमारी जो एनर्जी वो सरफेस पे, अब इससे क्या हुआ कि डिवाइन फेमिनाइन पे जो मैस्कुलिनिटी हावी हो गई, मैस्कुलाइन पे फेमिनाइन की एनर्जी हावी हो गई, वो रोने लगी, वो चिल्लाने लगी, वो मतलब अपने आप में गिल्ट की भावना आने लगी, उनमें हीन भावना आने लगी, वो परेशान हो रहे हैं। सेम फेमिनाइन का है, उनके अंदर मैस्कुलिनिटी आ गई, उनके अंदर थोड़ी सी ईगो आ रही है, थोड़ा सा अहम भाव आ रहा है कि हम क्यों झुके, हम क्यों जाए, हम क्यों नहीं किसी के बिना रह सकते हैं, हम अपना जीवन क्यों किसी के ऊपर बर्बाद करें, हमें खुद पे वर्क करना चाहिए। तो ये एनर्जी का ना अंबार है जो आप संभाल नहीं पा रहे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इफ़ेक्ट में दोनों के दोनों आए हो। आप सभी को करना क्या है, जो जैसे कि पिछले जो फुल मून था, इस फुल मून में आपने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। इसी वजह से आप सबके मतलब अंदर एक ऐसी चीज़ आएगी कि अब हम इस जर्नी को नहीं, मैस्कुलाइन को हम नहीं छोड़ देंगे, मैस्कुलाइन को अपनी हालत में, अब हमें एक सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। तो एक तरह से ये अच्छा भी है, पर आप कोई इन चीज़ में आप मैस्कुलाइन एनर्जी को कैरी तो कर लिया, पर आपको अपना फेमिनाइन, अपना मैस्कुलाइन साइड दोनों बैलेंस करना है। आपको ऐसी अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ईगो, अहम भाव में आके, अपने स्वाभिमान में आके अपनी ही सोल को ठुकरा दो। तो इन दोनों को बैलेंस में लाना है। और जो पोर्टल की जो एनर्जी अभी मतलब कल से स्टार्ट हो चुकी है, तो उसका भी इफ़ेक्ट बहुत सारी सोल को पड़ा है, इसीलिए वो मैस्कुलाइन को रिजेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी सोल रिजेक्शन में आ रही हैं, वो एकदम मतलब ऐसे स्थिति में आ गई हैं कि भाई अब मुझे किसी के
नहीं सुनना, ना किसी को समझना है। अब मुझे अपने बारे में सोचना है। तो हमें दोनों को बैलेंस में बना के चलना। ये एनर्जी जो मिली आपको, इसको बैलेंस में बना के रहना, इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देना खुद पे। आप इस जर्नी में हो तभी आप इतने डेवलप हो पा रहे हो, तभी आप इतने हायर सोल बन पा रहे हो। तो जो ये अनपूर्णत्व का जो एनर्जी है ना, जो पूर्णता आप दोनों में ग्रहण की है, उस पूर्णता को संभाले रखिए। आपको अग्रेशन में नहीं आना है। कोई आप ऐसा फैसला ईगो में, अहंकार में ना ले लें कि आप कल को पछताएं। तो आप सभी को कुछ सोल ऐसे सोच रही होंगी कि मुझे तो मतलब मैस्कुलाइन को छोड़ के शादी कर लेनी चाहिए, मुझे इस जर्नी को, मुझे अपनी लाइफ में फ़ोकस करना है, मैस्कुलाइन अब आएगा भी तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूँगी। तो ये सब मत सोचिए, क्योंकि ये ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाएंगे। और जो ये 10-10 पोर्टल का टाइम है, ये चैलेंजिंग मैस्कुलाइन के जो फेमिनाइन एनर्जी उनमें इंटर हुई है, तो ये आपका टेस्ट हो गया। आपका 9-9 पोर्टल में सभी फेमिनाइन का टेस्ट हुआ। सभी फेमिनाइन, कुछ फेमिनाइन पास हुई, कुछ अभी बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। पर 10-10 पोर्टल का जो टाइम है वो मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए चैलेंजिंग का टाइम है। अब ये किसी सोल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो जिन जिन सोल के ने मैस्कुलाइन एनर्जी को अपने अंदर गेन किया है, जो अभी बैलेंस में नहीं कर पा रही, आप सभी के लिए ये, जैसा कि 9 पोर्टल फाइनल टेस्टिंग का टाइम था फेमिनाइन के लिए, तो 10-10 पोर्टल का टाइम जो मैस्कुलाइन एनर्जी के चैलेंज का टाइम है, उनके टेस्ट का टाइम है। आप सभी को बैलेंस करना है, क्योंकि 9 का मतलब होता है एंडिंग और न्यू बिगनिंग। 10 का मतलब होता है 10 के बाद फिर न्यू बिगनिंग आती है। 11 यानी कि एक स्पिरिचुअलिटी, जो बैलेंस आपकी फैमिली लाइफ में भी, आपकी लव लाइफ में भी, आपकी मतलब हर चीज़ में आपका बैलेंस की स्थिति आने वाली है। तो आप सभी एनर्जी को कैरी करते हैं, पर उसे बैलेंस बना रखें, क्योंकि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, डीएम डीएफ जो है, वो बैलेंस होनी है। उस एनर्जी को मतलब अब उसके ऊपर उठना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके ऊपर उठना है। जो भी चीज़ें हमारी एनर्जी ने हमने गेन किया, उस एनर्जी को सरफेस पे नहीं लाना है। अगर आ गई हैं तो उसे बैलेंस रखें, क्योंकि न्यू बिगनिंग सबकी लाइफ में आने वाली है। आप सभी तैयार हो जाएं। आप अपनी एनर्जी से डील नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी को फिर से वापस अपनी एनर्जी में लाएं। आप फेमिनिटी को लाएं, कुछ ऐसी चीज़ें सोचें जहाँ कि आपको लगे कि आप प्यार की एनर्जी में आए, प्रकृति की एनर्जी में आए। अगर आपके आंसू आते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी में आने की बाद भी, तो ये अच्छी बात है, आप बैलेंस में आ रहे हो। आपकी जो फेमिनिटी है वो बैलेंस में आ रही है। वो जो अब जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो 3D के पैटर्न से चलती है, 3D के माइंडसेट से चलती है। तो आपको अभी 3D माइंडसेट को दूर दूर तक अपने पास नहीं आने देना, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। आप को ये एनर्जी इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप हायर एनर्जी में आ चुके हो। तो आपने सभी ने एक नई डायमेंशन में अपना कदम रखा है, उसको बैलेंस करें। आप धीरे धीरे नीचे नहीं गिरना है, आप ऊपर उठते जाएं, क्योंकि सभी फेमिनाइन ने बहुत अपने ऊपर मेहनत की है और आपकी मेहनत जाया नहीं जा रही। इसी वजह से मैस्कुलाइन के ऊपर भी काम चल रहा है, उनका एनर्जी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो बस आपको चीज़ें ख़राब नहीं करनी है, आपको बस सपोर्ट करना है, उनकी हीलिंग करनी है, उनको अपनी प्रोटेक्शन शील्ड देनी है। आप उनकी स्ट्रेंथ बनिए ना, आपको मैस्कुलाइन की जो स्ट्रेंथ बननी है, उनकी हीलिंग बननी है, उनकी पावर बननी है। उनको ब्लेस करिए, उनकी मतलब जो भी आप ना डिवाइन से उनके लिए ब्लेसिंग मांगिए। क्योंकि आप तो बैलेंस हो चुके हो। अगर वो अनबैलेंस हुए, फिर आपका भाई एनर्जी कहीं का नहीं रह जाए, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, एक डोर से बंधे हो। तो ये मत समझिए कि अगर वो डिसबैलेंस हुए तो मैं बैलेंस में रहूँगी, वो दुखी हुए तो मैं सुखी रहूँगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपको खुद को भी बैलेंस में रखना है और मैस्कुलाइन के लिए भी सोचना है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब माँ काली ने मतलब राक्षसों का संहार किया, नेगेटिविटी को ख़त्म किया, अपने मतलब माँ दुर्गा ने तपस्या की और माँ काली का रूप इसलिए धारण किया था कि उन्हें बहुत सारे राक्षसों का संहार करना था। जब उन्होंने संहार कर लिया और वो गुस्से में आ गई,
वो इतने क्रोध में आ गई कि उन्हें शांत करना मुश्किल था, क्योंकि फिर उनकी जो एनर्जी उन्होंने धारण करी थी माँ काली की, जो मैस्कुलाइन एनर्जी उन्होंने धारण करी थी, जो विकराल रूप धारण करा था, वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी। वो फिर रही थी, सबको खा जाने के लिए आतुर थी। उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि कौन देवता है, कौन असुर है, कौन क्या है। उन्हें सब मनाने गए पर वो नहीं मानी। फिर महादेव को लास्ट में उनके पैरों के नीचे आना पड़ा। महादेव सबने प्रार्थना करी, किसी की प्रार्थना वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि गुस्से में उनका जो विकराल रूप था, जो वो खुद नहीं संभाल पा रही थी। तो महादेव ने उनके चरणों के नीचे मतलब सबने प्रार्थना करी। महादेव ने सोचा अब वो मानने वाली नहीं है, अब इनका विकराल रूप एक ही उससे मान सकता है कि मुझे इनके चरणों के नीचे आना होगा। जब महादेव उनके चरणों के नीचे लेटे और माँ काली ने गुस्से में, क्रोध में, वो संभाल नहीं पाई, ना उन्हें देखने की क्षमता थी, ना सुनने की, ना समझने की। उन्होंने अपने चरण को धरा तो महादेव पर जैसे ही चरण रखा, वो एकदम रिग्रेट में आ गई। उन्हें बहुत पछतावा इस बात का कि जिस महादेव की मैं पूजा करती थी, जो मेरे गुरु थे, जो मेरे आराध्य थे, मैंने उन पे ही कैसे पर रख लिया। फिर वो इतनी रिग्रेट में आ गई कि वह छोड़ के उन्हें महादेव को फिर से, जो वो आ तो गई माँ पार्वती के रूप में, पर उस रिग्रेट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने महादेव को छोड़ के वो तपस्या में चली गई। तो अगर आप चाहते हो यूनाइट होना, तो आप ऐसा कोई डिसीजन ना लें, आप डीएम को जज ना करें, आप ऐसी कोई बाद में फिर आपको पछताओ। आप जिस यूनियन के लिए इतना सब आपने मेहनत करी, उस यूनियन के लास्ट स्टेज में आने के बाद आप कोई गलती ना करो। आपकी तपस्या फलीभूत हो रही है, डीएम के ऊपर काम हो रहा है। बस तो जैसे आपने इतना समय वेट किया, थोड़े टाइम की और बात है, यूनियन तो आपका पक्का होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप सभी अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और आपका जो नया डायमेंशन में प्रवेश हो रहा है, उन सभी डायमेंशन का एक एंजॉय करें, उसे लुत्फ़ उठाएं। आपने जो तपस्या करी ना, आपको जो खुशी मिल रही होगी, आपको मतलब नए-नए चीज़ों को देखकर, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये चीज़ें हम देख सकते हैं, तो आप ये समझिए कि उस चीज़ों को एंजॉय करें। और जैसे कि कई शोल का ऐसा हो रहा होगा कि एक हायर सोल ने ये मैसेज दिया कि पूछा था क्वेश्चन एक सोल ने कि उनके लेफ़्ट और राइट पैर में करंट जैसा लग रहा है, कभी लेफ़्ट में कभी राइट में। तो उनके रूट चक्रा पे काम चल रहा है, उन मैस्कुलाइन के रूट चक्रा पे। तो इस वजह से ये एनर्जी की इफ़ेक्ट आप पे भी आ रहा है। तो आप टेंशन ना लें इस एनर्जी को, ये एनर्जी है आपकी बैलेंस करने के बाद सही हो जाती है। आप परेशान ना हों, आप सभी एक अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। और आप दोनों मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, जब कई बार जो फेमिनाइन अनबैलेंस हो रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि अनबैलेंस नहीं बोला जाएगा। जैसे कि आपके क्राइम एनर्जी कभी आ रही है, आप कभी मतलब थोड़े से लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, कभी परेशान हो रहे हो अपनी चीज़ों से, कभी मतलब आप बड़े सैड हो जा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है। कुछ लोगों को ज़्यादा नींद आ रही होगी, कुछ लोगों को कम नींद आ रही होगी, कुछ लोगों को इतनी नींद आ रही हो दिन रात बस सोने का मन कर रहा हो, कुछ लोगों की नींद हो चुकी होगी। तो ये आपके जो मैस्कुलाइन है वो आपको मिरर कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इस वजह से ऐसी एनर्जी आप लोगों में हो रही है। बाकी आप ये टाइम है बैलेंस करने का, अपने ऊपर फेथ, डिवाइन के ऊपर फेथ रखने का, स्वयं पे एक मतलब जो पीस में लाने का। तो आप सभी पीस में आएँ, महाकाली की प्रार्थना करें। महाकाली मंत्र का, जैसे महाकाली की या तो चैंटिंग कर सकते हैं, या तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि महाकाली की एनर्जी जो है सब में मतलब डेवलप हो रही है, सब महाकाली की एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो सभी फेमिनाइन, उनके अंदर जो विकरालता जो आ रही है, जो अग्रेशन आ रहा है, जो अभी पावर आ रही है, वो माँ काली की वजह से ही आ रही है। तो आप सभी जैसे या तो अवगिर नंदनी का मतलब सुन सकते हैं, या तो महाकाली स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। थोड़ा सा माँ से हीलिंग भी लीजिए, उनकी पावर तो आपने गेन कर ली, पर उसे बैलेंस करने की क्षमता आप सभी में नहीं है, तो उसे हील करिए, उसे बैलेंस करिए, बस इतना बोलना चाहूँगी। और सभी की डिवाइन मतलब से प्रार्थना है मेरी कि सभी की जर्नी कंप्लीशन तक पहुँचे, जल्द से जल्द आपकी जर्नी पूरी हो, आपका रियूनियन हो,
आप यूनाइट हुए अपने ही सोल से और आप पूरी तरह डिवाइन में रम जाएं। जिस काम के लिए इस अर्थ पे आए हैं वो काम करें। और इसी वक्तव्य के साथ वीडियो का समापन करती हूँ। आप सभी को बहुत बकबक करके तंग करती हूँ, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू ऑल, आई लव यू। आप सभी से बहुत प्यार मिलता है और अच्छा भी लगता है आप सभी से बात करना, तो बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लिया कीजिए। थैंक यू ऑल, आई लव यू।